डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और हर मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में रहने वाले बाढ़ प्रभावितों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नाव से दारागंज, बख्शी बांध, पत्रकार कॉलोनी, राजापुर, गंगानगर सहित कई इलाकों का दौरा किया। बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उनके साथ पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत डिप्टी सीएम मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और हर मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में रहने वाले बाढ़ प्रभावितों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता की जाएगी। दौरा किया, तमाम पीड़ित परिवारों से मिलने का भी काम किया। अरे देखना यार, और ये कौन है? मेरा हाथ आप पकड़े। सरकार के द्वारा निर्देश भी है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके अगर कहीं पर उनको रखने की आवश्यकता है, घर से बाहर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था। और अभी बाढ़ जैसे इस समय है, घटना शुरू हुआ है, बाढ़ जब कम होगी तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पे रखा गया है। उसके बाद जो समस्या खड़ी होगी उसके समाधान के लिए वह तैयार रहे। और यह बाढ़ आई है, ये जरूर चिंता की बात है और काफी लोग इससे प्रभावित भी हैं। और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पर्याप्त उपाय भी किए गए, प्रबंध भी किए गए। आप गए थे खुद, बाढ़ में खतरा है पानी में, जिस तरह से बाढ़ बढ़ी, आपको तो पहुंचे थे और लोगों के घरों तक पहुंच पैकेट बांटा है। नहीं जी, इसका एकमात्र कारण है कि सच्चाई तभी पता चलती है, कठिनाई तभी पता चलती है जब पीड़ित के पास स्वयं पहुंचा जाए। तो मैं यहाँ जिले के हमारी सांसद जी, विधायक जी, हमारे यहाँ के डीएम और कप्तान सब लोग साथ में गए थे। पार्टी के और सब वरिष्ठ नेतागण साथ में गए थे कि जिससे लोगों की पीड़ा भी सुनी जाए और उनको राहत सामग्री भी दिया जाए। और कोई कठिनाई ऐसी है जो वो बताना चाहें, उसको सुन करके उसके और प्रबंध किए जाएं। सर, एनसीआरबी का आंकड़े आए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में कानून का राज लौट रहा है। जो अपराध हैं सभी तरह के, उसमें कमी आई है, कई परसेंट कम हुए हैं। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? इसमें इतना ही मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से आई है, तब से अपराध पर नियंत्रण हुआ है। आंकड़े में तो निश्चित तौर से आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम आंकड़े में बहुत अच्छा, पूरे देश का जब आता है, रिपोर्ट आती है, तो कई प्रकार के जो गंभीर अपराध है उसमें उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है उसको नियंत्रित करने में और जो अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा माहौल नीचे का है कि आम जनता आज अपराधियों से भय नहीं खाती है, बल्कि अपराधी हमारी पुलिस फोर्स से भय खाते हैं कि इस समय अगर अपराध करेंगे तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा और वो बच नहीं पाएगा। आपने ट्वीट भी किया था इस पे, लेकिन अखिलेश जी ने इस पर पलटवार किया है आंख में दवाई वाले मामले में कि अगर दवाई डाल के देखेंगे तो क्राइम कितना है पता चलेगा। इसलिए अखिलेश यादव जी की व्यथा मैं जानता हूँ। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2022 तक लगातार हार पर हार उनकी हो रही है, वो बौखलाहट में है, लेकिन उनको बोलने का तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। इसी प्रयागराज में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हर आदमी डरा हुआ रहता था कि शाम को घर से निकलेंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चे को स्कूल भेजेंगे सुरक्षित वापस आएगा कि नहीं आएगा। कोई व्यापारी है, अगर छोटी सी कोई प्लाट लेकर के रखा हुआ है तो उस समय नारा लगता था, जो सपा का नारा, खाली प्लाट हमारा है। ये नारा सब कोई भूला नहीं है, लेकिन अखिलेश जी को मैं इतना ही कहूँगा, शीशे के घर में रहते हैं और कुछ भी बोलने से पहले अपने कार्यकाल के आंकड़े आते हैं। अखिलेश जी एक पुस्तक विमोचन कर, ये तो श्री अखिलेश यादव जी को फिर आज रात में बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि जातिवाद कौन कर रहा है, कुछ का साथ कुछ का विकास कौन कर रहा है, परिवारवाद कौन कर रहा है, तुष्टीकरण कौन कर रहा है। अगर उन्हें राजनीति में रहना है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीखें, जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबका सहयोग लेकर के देश को प्रगति के पथ पर। प्रदेश की सरकार हमारी लगातार दूसरी बार बनी है और दूसरी बार सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से काम हुआ है, अच्छे काम होते तो वापस आता है व्यक्ति। ये 2017 में गए, वापस ही नहीं आ पा रहे। 19 का चुनाव लड़े, उसमें भी हार गए। 22 लड़े, हार गए।
और 27 भी हारेंगे और 24 भी हारेंगे। एक धन्यवाद। आखिरी सवाल है, इसके पूर्व प्रयागराज में बाढ़ क्षेत्र के निरीक्षण के लिए जाते हुए रास्ते में सेंट मेरी स्कूल के सामने एक सड़क दुर्घटना हो गई। दुर्घटना स्थल पर भीड़ देखकर केशव मौर्य ने अपनी गाड़ी रुकवाई, तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था करके घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा और चिकित्सक को घायल व्यक्ति का इलाज करने का निर्देश दिया। इस दौरान वहां लगे जाम को देखते हुए केशव ने अपने साथ चल रहे पुलिस के जवानों से ट्रैफिक कंट्रोल करने को कहा ताकि वहां लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।